वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो विषय मैंने लिया है आप लोगों को बताने के लिए, वो बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट आप लोगों ने मुझे बोली थी कि अगर बाल पकने लगे, कम उम्र में पकने लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या तरीके होते हैं, कैसे इसे रिवर्स करा जाए। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर आज का टॉपिक है, राइट। सो जो हेयर है उसमें जो कलर आता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा पेन आपका एक हेयर है, और ये हेयर के अंदर एक जड़ होती है जिसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल के अंदर मिलेनोसोम करके एक सेल्स होती है जो मेलानिन का सिक्रीशन करती है। तो मेलानिन का सिक्रीशन बालों की जड़ों में से आता है, फॉलिकल में से आता है। फिर वहां से मेलानिन ऊपर की तरफ, ये जो हेयर होते हैं यहाँ पे इसके जो साफ्ट होता है वहां पे आ जाता है। तो एक्चुअल में जो बाल होता है वो डेड होता है, सारा मेलानिन प्रोडक्शन यहाँ नीचे से होता है, नीचे से मेलानिन प्रोडक्शन होता है और इसी से बालों का कलर आता है। अब मेलानिन दो तरह के होते हैं, यू मेलानिन जो कि काला कलर देता है, और एक होता है फियो मेलानिन जो कि ब्राउनिश सा कलर आता है। तो अपने इंडियंस में यू मेलानिन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन वही है जो स्किन का कलर देता है, सेम बालों का भी कलर वही देता है। हमारे देश में इस मेलानिन पिगमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे स्किन को सनलाइट से बचाता है। और जो बाकी के जो देश होते हैं, ठंडे मुल्क हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री है, रशियन है, यहाँ पे लोगों के जो बाल होते हैं इसलिए ब्लैक कलर के उतने नहीं होते। बहरहाल जो सारा ब्लैक का वाइट होना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इस फॉलिकल के अंदर जो मेलानोसाइट है उनके होने और ना होने से। ठीक है, तो बाल का बढ़ती उम्र के साथ सफेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो किसी का बाल सफेद होगा कि काला होगा या कितनी जल्दी होगा, वो 3-4 बातों पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक्स पे, कि आपके माता पिता के बाल कैसे हैं। अगर उनके बाल जल्दी पकने लगे हैं, इसका मतलब कि आपके बाल भी पकेंगे जल्दी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज जो इस फॉलिकल को डैमेज करे, राइट, इस फॉलिकल के अंदर जो ये मेलानोसाइट होते हैं उसको डैमेज करेगी, तो आपके बाल पकने लगेंगे, ग्रे होने लगेंगे। अब इसमें किसी भी तरह का बाहरी पोल्यूशन हो सकता है, जैसे एयर में अलग अलग तरह के पोल्यूशन होते हैं, गाड़ियों के जो धुएं में से पोल्यूशन निकलता है वो भी इसको डैमेज करता है। या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हम जो अलग अलग तरह के डाई यूज करते हैं, राइट, उन डाइयों में बहुत तरह के केमिकल यूज होते हैं, वो भी इस मेलानोसाइट को डैमेज करते हैं और मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसको कम करवाते हैं। इसके अलावा जो हम बालों की स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, मतलब कि गरम या तो हेयर ब्लोयर रहता है, हेयर जो ड्रायर रहता है, या दूसरे और भी तरीके होते हैं, या बालों के अंदर हम कई बार जेल लगाते हैं। तो बालों के अंदर कुछ भी अगर स्पेशल आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो इसमें जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसके सेल्स के बुरा असर पड़ता है। तो लंबे समय में वो बाल पकने अपने आप चालू हो जाते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ऐसी कोई भी चीज जिससे ये बाल बना है और उसका हेयर फॉलिकल, और उस फॉलिकल के अंदर ये जो सारे सेल्स होते हैं वो जिन चीजों से बने होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो आपके बाल पकने लगेंगे। इसमें कुछ विटामिन हैं, कुछ मिनरल्स हैं, और प्रोटीन से केराटिन बना है। विटामिन की बात करें तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, इसके अलावा विटामिन बी 12 है, फोलिक एसिड है, बायोटीन है, विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड है। तो ये सारे विटामिन अगर आपके शरीर में रहेंगे तो बाल आपके जो कलर होता है नेचुरल, वो कलर ब्लैक रहेगा, क्योंकि नीचे मेलानिन का प्रोडक्शन हमारा मेलानोसाइट करता है। तो ये 3 बातें हो गई, मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इसके अलावा इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स। और एक चौथी चीज और बोलूंगा कि जो बाल अर्ली पकने के जो कारण होते हैं वो इलनेस है, बीमारियां हैं। ज्यादातर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कम उम्र में बाल पकते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा हुआ, तो उनका एक कॉमन ये जवाब रहता है कि मेरी कम उम्र में बीमारी हुई, मेरी तबीयत खराब हुई, और उसके बाद मेरे सडन बाल तेजी से पकने लगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको क्रोनिक इलनेस किसी टाइप की हो सकती है, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, लंबे समय तक चले, टीबी की प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम है जिसमें दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं, उस केसेस में भी बाल जल्दी से पकने लगते हैं, राइट। और इसके अलावा
कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती हैं जो बालों के अंदर ये मेलानोसाइट के प्रोडक्शन को कम कराती हैं। तो बीमारी वगैरह में इन सब में क्या होता है कि जो इसके अंदर फॉलिकल है, राइट, ये फॉलिकल के अंदर एक ऑक्सीडेटिव इंजरी करके चीज होती है। वो होता है कि एक्चुअली की जो ऑक्सीडेटिव इंजरी की जरूरत होती है शरीर में इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बीमारी वगैरह के समय उसका लेवल बढ़ जाता है। सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेटिव इंजरी मतलब H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो इसकी जड़ के अंदर मेलानोसाइट जो मेलानिन प्रोडक्शन यूनिट है उसको डैमेज करता है। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आपको स्वस्थ बाल चाहिए तो आपको एंटीऑक्सीडेंट खाना है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि H2O2 जो ऑक्सीडेंट बना है इसको हमें मतलब इसका जो डैमेज है इसको हमें रोकना है। तो एंटीऑक्सीडेंट खाने के लिए बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, फिश ऑयल उसमें होता है, ग्रीन टी में होता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट के लोग टेबलेट भी खाते हैं इसी सब वजह से। तो ये सारे जो मैंने कारण बताए हैं बाल पकने के, ये सारे कारण होते हैं। वैसे बाल का पकना एक नेचुरल प्रोसेस है, बाल का झड़ना एक अलग प्रोसेस है और बाल का पकना एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वाला पोर्शन वो दोनों में लगभग सेम रहता है, राइट। अब बात करते हैं कि कैसे हम बाल को पकने से रोक सकते हैं अगर किसी के अर्ली एज में पकने लगे हैं। जैसे अगर बाल पकने की अगर मैं उम्र बताऊं तो अगर आपके बाल 30 के पहले काफी सारे पक गए हैं, ऐसा लगता है कि मेरे बाल बहुत सारे पक गए हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी एज बताऊं, जैसे मेरी एज 40 साल है, 40 ईयर है, तो मेरे लगभग आधे बाल पके हैं, आधे से थोड़े से कम, 40% तो मेरे भी पके होंगे। 30 के बाद ही पकने चालू हो गए थे। और जो पकने का जो सबसे बड़ा रीजन है, जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरा क्या सबसे बड़ा रीजन है, तो मेरा सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने जैसे बालों में डाई लगाना चालू किया। तो डाई करती क्या, उसमें इतने सारे कंपाउंड है, हम लगाते बालों में लेकिन वो जड़ों में भी लग जाती है और उससे फिर हमारे बालों को नुकसान होता है। जैसे किसी भी तरह का आप साबुन लगाओ, चाहे जितना अच्छे शैम्पू लगाओ, उसके अंदर केमिकल होते हैं जो हेयर फॉलिकल को नहीं अच्छे लगते, नहीं सूट करते, उसके जो मेलानोसाइट है उसको डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके माता पिता के बाल सफेद हैं कि काले हैं। अगर उनके भी अर्ली एज में सफेद हो गए थे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा कि आपका जेनेटिक्स ही ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वाले पोर्शन को सबसे पहले करेक्ट करो। आप विटामिन्स लेने की कोशिश करो कि आपके शरीर में पूरे हैं कि नहीं। मिनरल्स में जैसे आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, सेलेनियम है, ठीक है, कॉपर है, इनका बड़ा रोल है। इनकी डिफिशियंसी को करेक्ट करो। विटामिन डी का लेवल देखो शरीर में अच्छा है कि नहीं। विटामिन डी के बारे में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके शरीर में सन का एक्सपोजर होना चाहिए विटामिन डी के लिए, लेकिन बालों के लिए सन बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो डैमेज है अल्ट्रावायलेट रेज का, उससे भी बाल खराब होते हैं। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमने करेक्ट कर ली, मिनरल्स ले लिए, विटामिन ले लिया और प्रोटीन ले लिया जिससे केराटिन बनता है। उसके बाद आपको अपने बालों को बचा के रखना। जैसे बाहर आप जाते हैं तो बाइक से जाते हैं तो हेलमेट लगा लें, या वैसे टहलने जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ढक लें। और फालतू की इसमें चीज़ें जैसे कि जेल लगाना हुआ, या इसको कई लोग स्ट्रेट कराते हैं, कई लोग इसमें ब्लीच करा के नया कलर कराते हैं, उन सब चीज़ों से आपको बचाना है, राइट। तो इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है इन सारी चीज़ों से बचाएंगे तो बाल का ग्रेइंग, पकना, रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल रहता है। रिवर्स हो सकता है कुछ लोगों का, स्पेशली उनका जिनका कम उम्र में बीमारी के कारण बाल पकने लगे हैं, हो सकता है कि उनका थोड़ा रिवर्स हो जाए, क्योंकि मेलानोसाइट डैमेज हो गए हैं तो एकदम से दोबारा से आना नहीं संभव है। ऐसा हो सकता है कि उनका प्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए, मतलब इसको डिले किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं रहता कि इसको सब हर केसेस में रिवर्स किया जाए, राइट। तो ये हमने कर लिया। इसके अलावा स्मोकिंग है, अगर कोई स्मोक करता है तो उसको बंद करना चाहिए, एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़ा कारण होता है तनाव, स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों को तनाव के कारण ही बाल पकते हैं, राइट। उसके अंदर भी सेम होता है कि जब आप बॉडी स्ट्रेस में रहती है तो ज़्यादा उसमें मतलब शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए आपके हेयर फॉलिकल को नहीं मिलता, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। तो जितना कम से कम स्ट्रेस लेने की कोशिश कर, तनाव को कम करने की कोशिश करें। तरीका कोई भी हो सकता है,
चाहे योगा से, मेडिटेशन से, ध्यान से या किसी और चीज से। जो पके हुए बाल हैं उनको खींचने की कोशिश ना करें। काफी सारे लोग पके हुए बाल को खींचते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पका हुआ बाल तो वो उसकी सॉफ्ट है, ये इसको खींच दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, नीचे तो फॉलिकल रहेगा ही और वहां से दोबारा से ही पके बाल आएंगे। तो वो खींचना सही नहीं होता, उस चीज से अवॉइड करें। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जिसको आप अपना के अपने पके हुए बालों को रोक सकते हो। कुछ लोगों के हो सकता है थोड़े से ठीक भी हो जाएं, और कुछ लोगों के जो तेजी से पक रहे थे वो थोड़े से रुक जाएं। ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि जितने लोग ये जो डाई लगाते हैं या आर्टिफिशियल और भी तमाम तरह की चीजें बालों में लगाते हैं, तो उनके लिए पके बालों को रोकना लगभग नामुमकिन सा है। बस पके बालों का मेरा हमेशा से सलाह रहती है कि जितना कम से कम आर्टिफिशियल चीज हम लगाएं उतना बेहतर है। बाहर जब भी जाएं तो हमें एयर पोल्यूशन से अपने बाल को बचाना है, सनलाइट के एक्सपोजर से बचाना होता है। और इसके अलावा सब्जियां, सलाद, ड्राई फ्रूट ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ऐसी चीज़ें खाएंगे तो अगर आपके बाल बचने होंगे तो बच जाएंगे। बस इतना ही कहा जा सकता है, राइट। बाल सबके ही पकते हैं, बस उम्र अलग अलग होती है और बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच।